अस्सलाम वालेकुम जेंटलमैन, आई होप यू पीपल आर डूइंग गुड। सो जेंटलमैन, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि पीएमए लॉन्ग कोर्स का सिलेबस क्या होता है। तो ये सारी डिटेल्स में मैं आपको आज बताऊंगा। तो आपको कैसी प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि सिलेबस का पता होगा तो तभी जाके आप आगे प्रिपरेशन करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सो टेस्ट पैटर्न जो है, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आपका कंप्यूटराइज टेस्ट होता है इनिशियल टेस्ट का। जो फर्स्ट कैटेगरी है वो है कंप्यूटराइज टेस्ट। ठीक है, आप कंप्यूटराइज टेस्ट में क्या होता है, अब देखें। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इनिशियल टेस्ट का सबसे जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। ठीक है, जिसे इनिशियल टेस्ट कंप्यूटराइज टेस्ट बोलते हैं। इसके बाद आपका सेकंड जो होता है वो मेडिकल होता है। ठीक है, उस पर भी मैं आपको अलग डिटेल से वीडियो बनाकर बताऊंगा। थर्ड फिज़िकल की होता है, इसकी भी मैं डिटेल से वीडियो बनाऊंगा। फिर इसके बाद आपका इंटरव्यू होता है फोर्थ पर। ठीक है, और ये इंटरव्यू पास होने के बाद आपको आईसीएसबी फॉर्म दिए जाते हैं। फिर आपकी कॉल आ जाती है आईसीएसबी 1-2 मंथ बाद। तो फिर आगे प्रोसेस वो हम बाद में करेंगे। तो सबसे पहले आज हमारा फर्स्ट कैटेगरी है जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो इसकी डिटेल हम जानेंगे, क्योंकि ये इतना इजी नहीं होता जितना कैंडिडेट्स इसे समझ लेते हैं फिर आगे जाके फेल हो जाते हैं। तो जनरल वर्बल की जो कैटेगरीज़ हैं वो टोटल देखें, यहाँ पर मैंने 10 लिखी हुई हैं। ठीक है, जिसमें नंबर बेस, नंबर सीरीज़ है, वर्ड सीरीज़ है, एनोलॉगी सीरीज़ है, ऑड मैन आउट, क्लासिफिकेशन बेस है, डायरेक्शंस है, डे सीक्वेंस है, वर्ड फॉर्मेशन, जंपल वर्ड्स, कोडिंग एंड डिकोडिंग, कॉमन सेंस। तो ये सारी आगे मैं आपको बताऊंगा कि ये कौन कौन सी सीरीज़ होती हैं और उनमें कौन कौन से क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है, तो चलें हम वर्बल की अब इसको डिटेल से देखते हैं कि इन सीरीज़ में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इसके जो मार्क्स होते हैं वो वर्बल के वो 84 एमसीक्यूज़ होते हैं और आपको 30 मिनट्स दिए जाते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपने टाइम मैनेज करनी होती है, इस वजह से आपको टाइम मैनेज करना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, और नॉन वर्बल की बात करें तो वो आपको 64 एमसीक्यूज़ दिए जाते हैं। ठीक है, और इसका सेम टाइम 30 मिनट ही है। ठीक है, ये देखें, नॉन वर्बल 64 एमसीक्यूज़ आपको करने होते हैं कितने, 30 मिनट्स में। एकेडमिक की बात करें तो एकेडमिक आपको 50 एमसीक्यूज़ होते हैं 30 मिनट में। वो आसान, मतलब इसमें टाइमिंग आपको आते हों तो वो 5-10 मिनट में ये सारे हो जाते हैं। एकेडमिक की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब चलें वर्बल को डिटेल से देखते हैं कि वर्बल में कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं। तो सबसे पहले हमने बात की नंबर सीरीज़ की। तो नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन कुछ इस तरह से होते हैं, देखें। आइडेंटिफाई द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज़ 2, 4, 6, 8, 10। तो बोलता है कि बताएं नेक्स्ट सीरीज़ क्या होगी, क्या नेक्स्ट इसका आंसर क्या होगा। तो ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं। सेकंड ऐसे देखें, फाइंड द मिसिंग वर्ड 1, 3, 5, 7। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि यहाँ पर आप कौन सा आएगा। तो ये आपकी प्रैक्टिस और ये सारी चीज़ें मैंने सिखाई हुई हैं। और हमारी ऑनलाइन प्रिपरेशन भी होती है जिसमें वर्बल, नॉन वर्बल, एकेडमिक इंटरव्यू की प्रिपरेशन करवाई जाती है। टाइमर के साथ टेस्ट डेली होते हैं। अगर वो आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो ज्वाइन कर लें। उसके 13 दिन का कोर्स है वर्बल, नॉन वर्बल, एकेडमिक का। उसके बाद आपको आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी करवाई जाएगी, तो उसकी वारंटी होगी कि आपका टेस्ट पास होगा कंप्यूटराइज। अच्छा, सेकंड कैटेगरी वर्ड सीरीज़ आ गई। वर्ड सीरीज़ में क्वेश्चन कुछ इस तरह से आते हैं, आप पढ़ लें बेशक। कंप्लीट द सीरीज़, कार, कार्ड, कार्टर। फिर इस तरह आ गया। फिर नेक्स्ट बोल रहा है कौन सा आएगा। तो ये अब आप यहाँ पर मैं समझाने नहीं आया हुआ, सिंपली आपको बताने आया हूँ कि वर्ड सीरीज़ में इस तरह क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट ऐसे आएगा, आइडेंटिफाई द पैटर्न, फ्लावर, फ्लावर्स, फ्लावर्ड। नेक्स्ट कौन सा होगा, तो आपने सिंपली ये बताना है। ठीक है, फिर थर्ड कैटेगरी आती है वो एनालॉगी की आती है, जो कि अब क्वेश्चन इस तरह आया हुआ है, देखें। बोट, सेल। तो नेक्स्ट कौन सा होगा, नेक्स्ट टू बताएं कौन से होंगे। कार व्हील होगा, प्लेन फ्लाई होगा, बाइक पैडल, ट्रेन ट्रैक। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इतनी आसान नहीं होती, आपको ये पढ़नी पड़ती हैं। डॉक्टर, पेशेंट, इसी तरह टीचर, स्टूडेंट, जो भी आपको लगता है वो आप कर सकते हैं। देन ऑड मैन आउट की सीरीज़ की बात करें तो क्वेश्चन इस तरह से आते हैं कि बताएं इनमें से कौन, विच वन डजेंट बिलोंग
इनमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो कि बिलोंग नहीं करता, तो ये आपने बताना होता है, ठीक है। इसके बाद क्लासीफाई द फॉलोइंग लायंस, टाइगर, लियोपर्ड, एलिफेंट। तो ये सारी चीज़ें आप देख लें कि इसमें कौन सा इस यहाँ पर आ सकते हैं, मंकी, गिराफ, जेब्रा और ये क्रोकोडाइल। इसके बाद डायरेक्शंस की बात करें, डायरेक्शन के क्वेश्चन कुछ इस तरह आते हैं। पर्सन इज़ फेसिंग नॉर्थ, ही टर्न्स 90 डिग्री, विच डायरेक्शन इज़ फेसिंग नाउ। तो ये आपने बताना होता है। इसके बाद अ कार ट्रेवल्स 10 किलोमीटर ईस्ट, देन 5 किलोमीटर नॉर्थ, वेयर इज़ रिलेटिव टू द स्टार्टिंग पॉइंट। तो इस तरह, ठीक है। नंबर 6 डेज सीक्वेंस आ जाती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ टुडे इज़ वेडनेसडे, व्हाट डे इट विल बी 5 डेज लेटर। तो इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। इफ़ जनवरी फर्स्ट इज़ मंडे, व्हाट विल बी 8 ऑफ जनवरी। इस तरह आ जाते हैं। वर्ड फॉर्मेशन की बात करें तो इसमें बोलता है कि मेक अ वर्ड फ्रॉम द लेटर्स, कि इनमें से कोई वर्ड मतलब इनसे बन रहे हैं, इन चारों में से बताएं कौन सा है। तो आपने वो बताना होता है, ठीक है। ये वर्ड फॉर्मेशन में आते हैं। देन नेक्स्ट देखें तो क्रिएट अ वर्ड फ्रॉम, ये आपको वर्ड दिया हुआ है, इसमें बोलता है कि वर्ड क्रिएट करें और ऑप्शन भी आपको दिए हुए हैं, तो आप थोड़ा सा माइंड लगा कर ये करने होते हैं। जंबल वर्ड्स की बात करें तो ये बोल है कि अनस्क्रैम्बल लेटर्स ऑफ SGNID। तो इनको आप जो है अनस्क्रैम्बल्ड कर लें लेटर्स को, ठीक है। कि मतलब इन वाटर को ये आपको बेहतर तरतीब से दिए हुए हैं, बेअरेंज अरेंज नहीं हुए हुए, आपने अरेंज करके नीचे बताने हैं सिंपली, ठीक है। इसी तरह ये भी सिंपल इसी का ही पार्ट है। नाइन्थ कोडिंग एंड डिकोडिंग आ जाती है। ये देखें डिकोड इसने दिया हुआ है, अब आपने नीचे बता देना है कि ये कौन सा नंबर बन रहा है, ठीक है। इसी तरह ये भी है, डिकोड का ही है सिंपली। तो इसके बाद कॉमन सेंस के क्वेश्चन आ जाते हैं कि बताएं कि इनमें से कौन सा फ्रूट नहीं है, इनमें से प्राइमरी फंक्शन ऑफ द हार्ट क्या है। तो इस तरह क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। तो ये से सारी वर्बल की सीरीज़। नॉन वर्बल की इनमें से आती है एनालॉगी आती है, सीरीज़ आती है, लीस्ट लाइक अदर्स आती है, मैट्रिक्स आते हैं, मिरर इमेज आती है, वाटर इमेज आती है, टॉपिक फॉर एकेडमिक, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज, इस्लामियात, पाक स्टडी। तो ये सारे लॉन्ग कोर्स के हिस्सा होते हैं, ठीक है। अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं ऑनलाइन तो ज्वाइन करें ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से अच्छी हो सके। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। देन नेक्स्ट वीडियो में आपको मेडिकल के बारे में बताऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।